प्रिया, अब डॉन 3 में अगर देखा जाए जो शाहरुख खान का किरदार था वो अब रणवीर सिंह निभाने वाला है, ऐसे सुनने में आ रहा है। बिल्कुल तान्या, ऐसा सुनने में तो आ रहा था। टीज़र भी लॉन्च हो गया था डॉन 3 का, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि FWCI ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है क्योंकि उनकी नॉन कॉपरेशन जो फिल्म के टुवर्ड्स रही है और काफ़ी नोटिस वगैरह भेजा गया, लेकिन उन्होंने कॉपरेट नहीं करा। इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि उनको फिल्म से बैन कर। बिल्कुल प्रिया, यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर रणवीर सिंह जो काफ़ी चर्चित और देखा जाए तो काफ़ी टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको क्यों बैन किया गया है, क्या रीजंस रहे हैं और क्यों, यानी कि शाहरुख खान जो अब तक 2 फिल्मों में वो सेम किरदार निभा रहे थे, तो अब रणवीर सिंह को क्यों चूज किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, हमारा खास शो फिल्मी गॉसिप, और मैं हूँ प्रिया। और मैं हूँ आपके साथ तान्या त्यागी। तो प्रिया, क्या लगता है मतलब रणवीर सिंह को क्यों मतलब बाहर किया गया है, या वो खुद से हुए हैं या फिर अभी ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि रणवीर सिंह खुद से बाहर हुए हैं या फिर उनको बैन किया गया है फिल्म से। क्योंकि खबरें ये भी है कि रणवीर सिंह ने खुद चीज़ें छोड़ी हैं, मतलब खुद इस फिल्म को छोड़ा है, वो खुद से नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि उनके जो क्रिएटर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हो गए, उनसे कुछ नोक-झोंक हुई है। बिल्कुल तान्या, ऐसा बोला तो जा रहा है कि रणवीर सिंह ने खुद बैक ऑफ करा है इस फिल्म से, और अभी कुछ मतलब पक्का नहीं है कि क्या बात हुई है। लेकिन अगर हम डॉन सबसे फर्स्ट डॉन की बात करें, फर्स्ट फिल्म की, तो उसमें अमिताभ बच्चन थे जिनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद उसके बाद फरहान अख्तर आए थे 2002 में, फिर 2006 में सॉरी, एंड उसके बाद 2 बार SRK जो किंग खान है सबके चहीते, उन्होंने डॉन में उनकी 2 फ्रेंचाइजी आई थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करा था। क्यों नहीं पसंद करेंगे ऑब्वियसली। एंड क्या बोलते हैं, ऐसा अब बोला जा रहा है कि रणवीर सिंह के नॉन कॉपरेशन की वजह से उनको इस फिल्म से शायद बैन किया गया है। लेकिन अभी खबरें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तान्या आप बताइए थोड़ा। लेकिन प्रिया, अगर यहाँ पर उनकी फिल्मों की बात करें, अभी तक रणवीर सिंह की जितनी भी फिल्में रही हैं वो ऑलमोस्ट हिट रही हैं। मतलब कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है। अगर सबसे बड़ी जो कुछ टाइम वक्त एक फिल्म काफ़ी चर्चा में रही थी, पद्मावत, कुछ वायलेंस को लेकर भी थी, कुछ सीन्स भी उससे रिमूव किए गए थे वही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस फिल्म को देखा जाए तो काफ़ी हिट रही थी। और सीरियसली वो फिल्म मैंने भी देखी थी, वो 2018 में आई थी। उसमें जो रणवीर सिंह का वो विलन वाला जो किरदार था ना, वो लिटरली जस्ट वाव वाला था। मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी और एक तरीके से वो पूरा विलन, क्योंकि अगर देखा जाए तो दीपिका पादुकोण मतलब वहाँ पर पद्मावत का मतलब रोल निभा रही थी, उनको उन पर मतलब वहाँ पर जंग मतलब फतेह करनी थी। अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो पूरा एरिया भी जीतना चाहता और उनको वो मतलब अपनी रानी भी बनानी थी। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो रणवीर सिंह को इस फिल्म से बाहर किया जा रहा है, खुद से हो रहे हैं या फिर उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिन चीज़ों को वो लेकर बाहर हो रहे हैं, ये समझ नहीं है। देखो, ये तो रणवीर सिंह ही बताएंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फिल्म की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं किसी को कुछ ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं अभी साइलेंट हूं। मैं इस बारे में कुछ, उन्होंने अभी तक ना कोई पोस्ट डाला है, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया है। लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे 2023 में टीज़र रिलीज़ हो गया था तान्या, और मतलब उसके बाद लोगों ने ये भी बोला था कि कुछ लोगों ने बोला कि रणवीर सिंह एक अलग ट्विस्ट लाएंगे, एक अलग ही कुछ एक तड़का लाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने बोला था, हैशटैग चला था नॉट माई डॉन, मतलब उनको SRK की इतनी ज़्यादा उनको ये हो गया था कि SRK ही को ही लाओ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि और ये भी बताया जा रहा है कि प्री प्रोडक्शन और जो हुआ है, मतलब उसमें 40-45 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है, और मतलब प्रोजेक्ट रुक गया। तो अब उनके, और ये भी बोला गया कि FWCI के नोटिस देने के बावजूद भी रणवीर सिंह वहाँ पे मौजूद नहीं थे और फिर इस वजह से उनको बैन कर दिया गया है। लेकिन बात करें अगर रणवीर सिंह की, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने उसके लिए जो उनका, वो भी किसी भी रोल में फिट कर जाते हैं, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एग्जैक्टली हाल ही में धुरंधर की, तो एग्जैक्टली धुरंधर की जो बात करें, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे इतनी छा गई कि बस पूछो मत। और अगर रोमांस से लेकर उनको, अगर हम इमोशनल उसमें भी देखा है, उन्होंने इमोशनल सीन्स भी बहुत अच्छे से निभाए हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं, एक्शन भी बहुत अच्छे से करा। धुरंधर की आप बात कर रहे हो, एग्जैक्टली, गोली, और 2000 क्या बोलते हैं, गोलियों की रासलीला, रामलीला, वो तो सबकी फेवरेट है। उसमें तो दीपिका और रणवीर की जो केमिस्ट्री थी, वहाँ से जो स्टार्ट हुई उनकी, और उनकी असलियत में भी उनकी प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन बात यह है कि रणवीर सिंह जैसे एक्टर
रणवीर सिंह जैसे एक्टर को भी मतलब क्या बोलते हैं किसी फिल्म से बैन कर दिया गया, तो कोई ना कोई मुझे लग रहा है कोई बात होगी बड़ी। लेकिन अभी यहाँ पर प्रिया ये कंफर्मेशन नहीं है कि उनको बैन किया गया है या फिर वो खुद से निकले हैं। उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं यही क्यास लगाए जा रहे हैं, या तो वो अपने फैमिली इश्यूज को लेकर बाहर हुए हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्रिएटर्स में उनकी नोकझोंक हुई है, इस इशू को लेकर बाहर हुए हैं। लेकिन क्रिएटर्स को लेकर वो मूवी क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पर ये भी मुद्दा उठता है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेशर कह सकते हैं या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी हिट मूवी दी है रणवीर सिंह ने। वो क्रिएटर्स से नोकझोंक के लिए इतनी बड़ी मूवी, मतलब डॉन 3 सीरियसली कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, लेकिन जो भी है वो शायद अभी कुछ टाइम में पता चल जाएगा हमें, जो भी बात है। लेकिन अगर हम बात करें रणवीर सिंह की, वो एक पावर पैकेज का फुल धमाका है। जहाँ भी वो जाते हैं वो पूरी मतलब पूरी इंडस्ट्री के फेवरेट है। और बहुत ही मतलब जब वो आए थे तो बहुत ही उनको बोला था कि यंग आइकन है एक, वो बहुत ही उनकी शुरुआत हुई थी 2010 में बैंड बाजा बारात मूवी से अनुष्का शर्मा के साथ। लोगों ने बिट्टू शर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करा था। उसके बाद लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल, और उसके बाद उनके जो 3-4 मूवीज़ थी, हाँ लुटेरा, ये बहुत ही, हाँ रामलीला, पद्मावत हो गई, बाजीराव मस्तानी हो गई, एंड अभी हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी बहुत एक फन कॉमेडी आलिया भट्ट के साथ उनका, हाँ। और धुरंधर तो काफ़ी एग्जैक्टली धुरंधर 2 भी आई, धुरंधर 1 दोनों ही बहुत ज़्यादा हिट रही, सुपर हिट रही। और मुझे तान्या, आपको क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो धुरंधर हिट हुई है, तो जैसे जो इंडिया और पाकिस्तान का कुछ ऐसा एंगल है, तो उस वजह से क्या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहीं मतलब ऐसा सुना कि कुछ जेलेसी के उसमें आके कहीं रणवीर सिंह को ऐसे वो करा जा रहा है, बैकलैश करा जा रहा है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। आप बताइए। उनको क्यों किया जाएगा ऐसे? मेरे को नहीं लगता है ऐसे, मतलब वो अपने आप में कैसी पर्सनैलिटी है, उनको नहीं किया जा सकता यार। और ऊपर से अगर उनका धुरंधर में रोल देखा जाए, वो लिटरली मतलब एक अलग, ना तो हम उसको विलेन में जोड़ सकते हैं, ना हम उसको रोमांटिक में जोड़ सकते, मतलब दोनों था। अगर देखा जाए, जहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पर वो सेम वो भी थे, जहाँ पर उनको विलन का किरदार निभाना था वहाँ पर उनकी वो पर्सनैलिटी भी नजर आई। और उनकी काफ़ी ऐसी फिल्में रही हैं, और लिटरली में अगर देखा जाए ना, तो रणवीर सिंह भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो हर एक किरदार को इतने अच्छे से निभाते हैं कि उन पर हर एक किरदार जमता है। सिम्बा की बात कर लो, उनकी सारा के साथ जो मूवी आई थी, सोचो रणवीर सिंह कहाँ और सारा कहाँ, और उसके बावजूद भी मतलब उनकी जो गली बॉय वही उनकी मतलब अगर देखा जाए तो मैं लिटरली अगर अपना पर्सनल बोलूँ तो रणवीर सिंह मतलब एक ऐसे मतलब वो उनको ये नहीं दिखता कि कैमरा, हाँ भाई काफ़ी फनी है उनका, ये नहीं कि कैमरे के सामने है तो हम लोगों को ऐसे नहीं बोलना। कुछ टाइम पहले उनका एक अगर देखा जाए तो अवार्ड का वीडियो भी वायरल हो रहा था, जब वो स्टेयर्स से दौड़ते भागते हुए जा रहे थे और दीपिका पादुकोण नीचे से देखती हुई उनको स्माइल कर रही थी और वो हंस रही थी। और उनका एक स्टेटमेंट ये भी वायरल हुआ था कि मतलब मेरे को अपनी ज़िंदगी में बाजीराव मस्तानी मतलब चाहिए थी, वो मेरे को मिल गई, दीपिका पादुकोण। मतलब लिटरली उन लोगों का अगर वैसे भी बात करें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बात करें, मतलब एक देख के होता है ना कि लगे कि हाँ जेन्युइन है, मतलब रियल है, कोई मतलब वो नहीं है, बनावटी नहीं है, फेक नहीं है, वो सही में नहीं दिखता उन दोनों में। तान्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड में फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह ने भी काफ़ी, उन्होंने एक इंटरव्यू में करण जो कॉफ़ी विद करण में वो गए थे, तो आलिया और उनकी थोड़ी सी बहस हो गई थी कि करण की और उनकी थोड़ी सी बहस हो गई थी कि आप यू आर द वन, जो आप बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों को वो करते हो, बट थोड़ी सी मुझे ऐसे याद नहीं है एकदम प्रॉपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये फेवरेटिज्म का कुछ मामला हो सकता है, हम कुछ इसमें पूरा वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हाँ मुझे वही समझ नहीं आ रहा। और अब मुझे बड़ा सवाल यही है कि फैंस जो हैं, फैंस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको लेके चर्चा कर रहे हैं, एकदम से कमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और मतलब प्रिया क्यों नहीं करेंगे, रणवीर सिंह एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो सिर्फ यूथ, मतलब लिटरली यूथ की जो फैंस अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है रणवीर सिंह की, यूथ को मतलब इतना पसंद है क्योंकि वो अनफिल्टर्ड वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर कुछ फिल्टर्ड ही चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब कुछ लोगों का, कुछ एक्टर्स का क्या होता है, यार कैमरा है, मतलब हमें प्रॉपर वैसे रहना पड़ेगा, कैमरा वाइट मतलब उनका जैसे एक्टर्स लोग हुए, उनको एक्टिंग करने की आदत है ऑब्वियस है, क्योंकि उनका काम ही, उनका पैशन ही, उनका वर्क ही वही है। तो उनका क्या होता है कि जहाँ पे कैमरा है हम लोगों को प्रॉपर वैसे आना है एक्टिंग में। रणवीर सिंह एक ऐसे इकलौते मेरे को अब तक नजर आए हैं अनफिल्टर्ड वाले कि वो अगर अवार्ड ले रहे हैं या फिर कहीं किसी इवेंट में गए हैं, कुछ होस्ट कर रहे हैं,
वो नहीं सोचते क्या बोलना चाहिए, क्या कब करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कब कौन सा फनी वर्ड यूज करना चाहिए, कब सीरियस बोलना चाहिए, नथिंग एल्स। मतलब सिंगल ऐसी पर्सनैलिटी है कि अनफिल्टर्ड चीजें वो बोलते हैं। क्या आप और वही अगर देखा जाए आजकल की यूथ को, जेंजीज को यही पसंद है। जेनजी को तो आता ही आता है, मुझे ऐसा लगता है बाकियों को भी पसंद आता है। जो ओल्ड जनरेशन है उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह एक चार्मिंग, एक बहुत ही बोलते हैं ना रॉ, एक मासी, एक रॉ, मतलब एक वो वाइब देते हैं वो बहुत ज़्यादा, कि मैं झूठ, मतलब उनका ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ फेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या SRK की वापसी हो सकती है? क्या डॉन 3 रणवीर सिंह के बिना चलेगी, या मतलब क्या होगा? मुझे जानना है। यार मतलब देखो, अगर बात करें प्रिया, SRK, शाहरुख खान की बात कर लेते हैं और रणवीर सिंह की, सबकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, हम किसी को किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। शाहरुख खान की बात करें तो वो अपने टाइम के अभी भी और पहले भी काफ़ी मतलब टैलेंटेड कह लो, मतलब उनके भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग, अगर बर्थडे के टाइम पे हम देखते हैं मन्नत के बाहर जो हुजूम होता है उनके, मतलब पूरी हवेली के बाहर इतने फैंस होते हैं, लिटरली में वो ऐसा लगता है कि मतलब सीरियसली एक इकलौते इंसान के इतने फैंस लाइक। तो मतलब दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, दोनों के किरदार अलग है, दोनों की एक्टिंग अगर देखा जाए, टैलेंट देखा जाए, तो वो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग फिट हो रहे हैं और दोनों मतलब मस्त, अगर कह सकते हैं हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज और मैच्योरिटी की भी बात करें तो दोनों अपने लेवल पर मतलब सही है। बात कर लेते हैं मूवी की। शाहरुख खान अपने टाइम में अपनी मूवी के लिए काफ़ी टैलेंटेड थे, अगर देखा जाए तो हाल ही में, अगर वो हाल ही में जो उनकी मूवी आती हैं उनका सेम वही किरदार होता है अगर देखा जाए। और बात करें रणवीर सिंह की, वो मतलब मिक्स्ड मैच वाली पर्सनैलिटी है, उनको हम मतलब एक वर्ड ही नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी एक्टिंग अलग है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उनके, ना फैंस को कंपेयर कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि अगर देखा जाए तो शाहरुख खान की जो पर्सनैलिटी है, उनके फैंस उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। और अगर रणवीर सिंह के देखा जाए, उनकी फन पर्सनैलिटी, उनका अनफिल्टर्ड चीज़ें, वो उनके फ़ैन है। एक्टिंग तो है ही है, टैलेंट तो है ही है, लेकिन अनफिल्टर्ड जो चीज़ें हैं वो भी है। और ये भी बताया जा रहा है तान्या कि शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जो है प्रोजेक्ट रुक गया, और मतलब वही प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान भी हुआ, 40-45 करोड़ रुपए का नुकसान, ये सब बताया जा रहा है। और FWCI ने यही बोला कि मतलब मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा कि रणवीर सिंह जैसी पर्सनालिटी, उनका अब कुछ बयान भी नहीं आ रहा है इस पे, वो कुछ ऐसा क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं बेसिकली। तो और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर, लेकिन खबरें प्रिया दो चल रही हैं। एक खबर चल रही है कि फरहान अख्तर की इस फिल्म से रणवीर सिंह ने अपने हाथ पीछे खींच लिया है। एक खबर चल रही है कि इनको इस फिल्म से बैन कर दिया गया है। अब सच क्या है, या तो ये रणवीर सिंह का स्टेटमेंट सामने आएगा ऑफिशियली, तब क्लियर हो पाएगा, या फिर फरहान अख्तर या फिर प्रोडक्शन हाउस जहाँ भी ये फिल्म शूट हो रही है, या फिर जो भी मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, फरहान अख्तर ले लो या फिर रणवीर सिंह ले लो, दोनों की तरफ से, टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब क्लियर हो पाएगा। उससे पहले तो सिर्फ खबरें, अटकलें और क्यास ही लगाए जा रहे हैं और लगाए ही जाते रहेंगे। तब तक दोनों की तरफ से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी स्टेटमेंट सामने तब तक नहीं आता, तब तक तो यही खबरें लगेंगी, क्योंकि हम भी कैसे लगा लें। कहा जा रहा है खबरों में ये भी है कि रणवीर सिंह ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वो खुद से इस मूवी से हटे हैं। लेकिन फिर वहीं ये सवाल आता है, इतनी अच्छी मूवी, इतना अच्छा किरदार उनको मिला है डॉन 3 में, शाहरुख का किरदार मतलब कहीं ना कहीं वो लेने जा रहे थे इस मूवी में, अभी तक 2 में शाहरुख खान ने निभाया, अब ये डॉन 3 में निभाने वाले थे रणवीर सिंह। उससे कोई मतलब इतना अच्छा किरदार जो उनको मिलने वाला था, कोई कैसे मतलब पीछे खींच सकता है? बैन करना, इतने टैलेंटेड इंसान को क्यों बैन किया जाएगा, वहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठते हैं प्रिया। वही बिल्कुल वही बात है तान्या। और मतलब रणवीर सिंह तो हमेशा से अपनी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने उनकी आप कोई भी फिल्म उठा लो चाहे, हाँ दीपिका पादुकोण भी काफी मतलब अपने टाइम पे, अभी भी हाल ही में, लेकिन अब जब से उन लोगों की शादी है, अब कुछ ज्यादा ही वो दोनों मतलब कपल चर्चा में है। मतलब अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी यार जमती भी है। तो हाँ, उनकी बेटी भी हुई है, दुआ नाम है उनका। और अभी हाल ही में ये भी खबरें आ रही थी कि हाँ, कि शायद उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है, बट वो एक अलग बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि और दीपिका का भी इस पर कोई ऐसे बयान नहीं आया है, क्योंकि जब दीपिका की भी फिल्म आती है तो रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा, मैंने सुना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देख सकते हैं एग्जैक्टली, जब अवार्ड्स वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि जब दीपिका को मिलता है अवार्ड, तो दीपिका से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है रणवीर सिंह ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी वाइफ को अवार्ड मिल रहा है। तो जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पावर कपल हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं मतलब फैंस ये भी इंतजार कर रहे हैं कि रणवीर सिंह तो इस पर कुछ बयान दे ही दे, दीपिका भी कुछ इस पर, वो भी। और अगर देखा जाए तो हर कोई ये भी देखना चाहता है कि साथ में एक फिल्म आए। एग्जैक्टली
ये हर कोई चाहता है, मतलब उनकी अगर जो रियल लाइफ में उन लोगों की पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब उनकी केमिस्ट्री दिख रही है, वो फिल्म में कैसी दिखेगी। मतलब फिल्म में अगर उनका अभी तक तो बनावटी चीज़ें थी, मतलब पहले शादी से पहले मतलब एक फेक चीज़ें करनी पड़ती हैं, मतलब केमिस्ट्री फीलिंग्स वो करनी पड़ती हैं, लेकिन अब रियल में वो दोनों है तो एक देखने में एक अलग वाइब, अलग फीलिंग के साथ मतलब फैंस भी देखेंगे, ऑडियंस भी देखेगी, तो एक अलग ही मतलब होएगा। मतलब फैंस भी चाहते हैं कि दोनों के साथ में एक फिल्म आनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्रिया क्या राय है इसमें? मेरी तो यही राय है तान्या कि फिल्म आनी चाहिए। लोगों, मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा देगी, क्योंकि लोग उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो दोनों साथ में दिखते हैं ना, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है वो उनका प्यार फेक नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल दीपिका एक टाइम पे उन्होंने ये भी बोला था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रणवीर सिंह ने बहुत हेल्प करी है उनको उनके पास्ट से निकालने में। एंड जो भी उनके पर्सनल रीजंस रहे हैं हम उस पर इतना कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वही बात है कि हम फैंस और सब देखना चाहते हैं कि, लेकिन रही बात डॉन 3 की, अब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या SRK वापस आएंगे या फरहान अख्तर कुछ कोई और नया हीरो लाएंगे या वापस रणवीर सिंह की ही एंट्री होगी इसमें। मुझे मतलब अभी वही सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है, लेकिन हम तब तक यही इंतज़ार ही कर सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, गाइज आपको क्या लगता है, क्या रणवीर सिंह ये किरदार निभाएंगे? क्या ये खबरें झूठी है, या फिर शाहरुख खान दोबारा नज़र आ सकते हैं डॉन 3 में भी अपने सेम किरदार में, या फिर कुछ अलग प्ले कर सकते हैं, या ये भी खबरें हो सकती हैं कि इन दोनों की जगह कोई और रिप्लेस करेगा? आपको क्या लगता है, आप कितने एक्साइटेड हैं डॉन 3 को लेकर, और आपकी इस फिल्म रणवीर सिंह और शाहरुख खान को लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है वो छोड़ दीजिएगा, हम नेक्स्ट जब हमारी इस पे डिस्कशन होगा तो हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे, आपको आपके इस सवाल या फिर कुछ भी रहेगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।